हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। इसे ट्रांसलेट करते हैं और ये शॉर्ट हॉरर स्टोरी है। इसका टाइटल है द मिरर इन रूम 6, यानी इसका मतलब हो गया कि रूम नंबर 6 का आईना। मिरर यानी आईना। लारा रेंटेड अ स्मॉल रूम इन एन ओल्ड हाउस। तो लारा रेंटेड अ स्मॉल रूम यानी कि लारा ने रेंट पर एक छोटा सा कमरा लिया। रेंट यानी कि किराए पे। तो रेंट से यहाँ पे रेंटेड सेकंड फॉर्म के रूप में हो गया, यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो रेंट वैसे नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे रेंट का यूज सेकंड फॉर्म के रूप में वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो लारा रेंटेड अ स्मॉल रूम इन एन ओल्ड हाउस, यानी कि एक पुराने घर में लारा ने एक कमरा किराए पर लिया। ये हो गया। इन हर रूम देयर वाज अ बिग मिरर। इन हर रूम यानी कि उसके कमरे में, जो कमरा वो किराए पे ली थी उस कमरे में देयर वाज अ बिग मिरर, एक बड़ा आईना था। तो देयर यहाँ केवल इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया, यानी कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए मेन मतलब हो गया कि अब बिग मिरर, एक बड़ा आईना था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, प्लेस को ये नहीं दिखा रहा है। देयर वाज अ बिग मिरर, एक बड़ा सा आईना था उसके कमरे में। द ऑनर सेड, यानी जो ऑनर था, ऑनर का मतलब हो गया मालिक, से का पास्ट हो गया सेड, कहा। डोंट मूव द मिरर, लीव इट देयर। डोंट मूव द मिरर यानी आईने को मत हटाओ। डू नॉट का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया डोंट। लीव इट देयर यानी कि उसे वहीं छोड़ दो। तो इट प्रोनाउन हो गया जो कि मिरर के लिए यूज किया गया। देयर ये प्लेस को दिखा रहा है कि जहाँ पे है उसे वहीं पे छोड़ दो। लीव यानी छोड़ दो वहीं पे। लीव यानी कि छोड़ना, ये हो गया। देयर यानी वहाँ पे। इट यानी आईने के लिए प्रोनाउन यूज किया गया। एट नाइट क्लारा लुक्ड एट द मिरर, यानी कि रात में। एट नाइट यानी रात में। तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, बट वही नेम है, नेम से चेंज हो गया है। तो क्लारा लुक्ड एट द मिरर यानी कि जो क्लारा थी उसने वो देखी, एट द मिरर यानी कि आईने में। तो उसके कमरा में बड़ा सा आईना था और उस घर का जो ऑनर था उसने कहा कि आईना को वहाँ से मत हटाओ। तो जो क्लारा थी रात में वो आईने को देखती है। लुक्ड एट द मिरर यानी कि उसने आईने में देखा। लुक का पास्ट हो गया लुक्ड। हर रिफ्लेक्शन स्माइल्ड बट क्लारा वाज नॉट स्माइलिंग, यानी जो उसका रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब था, स्माइल्ड मुस्कुराया सेकेंड फॉर्म के रूप में, बट लेकिन क्लारा वाज नॉट स्माइलिंग यानी कि जो क्लारा थी वो नॉट स्माइलिंग यानी वो नहीं मुस्कुरा रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो जो उसका आईना में प्रतिबिंब बन रहा था वो मुस्कुराने का था, जबकि वो जो क्लारा थी वो मुस्कुरा नहीं रही थी, बट फिर भी आईना उसे मुस्कुराता हुआ दिखा रहा था। सी गॉट स्केयर्ड, तो वो डर जाती है यानी कि वो डर गई। पास्ट हो गया, गेट का हो गया पास्ट, गॉट। स्केयर्ड यहाँ एडजेक्टिव हो गया, जो सी का प्रोनाउन हो गया, उससे दिखा रहा है कि वो डर गई थी। उसकी स्थिति कैसी हो गई थी, मनोदशा डरने वाली, यानी वो डर गई थी। तो वो डर गई क्योंकि आईना में उसे मुस्कुराता हुआ दिखा रहा था, जबकि वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी। सी कवर्ड द मिरर विथ अ ब्लैंकेट एंड वेंट टू स्लीप। सी कवर्ड यानी कि उसने कवर्ड कर दी, ढक दी, द मिरर उस आईने को, विथ अ ब्लैंकेट एक कंबल से। ब्लैंकेट यानी कंबल, एंड वेंट टू स्लीप, वेंट यानी चली गई, गो का पास्ट हो गया, टू स्लीप यानी सोने के लिए। तो वो कंबल से उस मिरर को ढक देती है और सोने के लिए चली जाती है। लेटर सी वोकअप यानी कि बाद में सी वोकअप वो जगी। तो वेकअप यानी जगना, उसका पास्ट हो गया वोकअप, बाद में वो जगी। सी प्रोनाउन हो गया जो कि लारा के लिए यूज किया गया। द ब्लैंकेट हैड फॉलन, यानी जो ब्लैंकेट था वो हैड फॉलन यानी वो गिर गया था। तो हैड के साथ यहाँ पे फॉलन है, थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस कि जो कंबल था वो गिर गया था, गिर चुका था, ऐसे भी बोल सकते हैं। द मिरर वाज ओपन अगेन, यानी जो आईना था
ओपन, वो खुल गया था, अगेन यानी फिर से दोबारा से वो आईना था वो खुल गया था, तो वो ढक दी थी और बाद में जगी तो क्या हुआ कि कंबल उस पर से गिर गया था। तो इस स्टोरी में नाम चेंज हो गया है, बट समझिए कि सारा कुछ वही है, सिर्फ नाम बदल गया है, यानी नाम गलती से मिस्टेक से ऐसा हो गया है, बट नाम समझिए यही है, एक ही नाम है, एक ही नाम की कोई लड़की है। Her reflection was closer now, pressing its hands on the glass। यानी जो अब उसका रिफ्लेक्शन था जो आईने में बन रहा था, was closer now, अब और भी नज़दीक था। तो क्लोज का यहाँ कंपेरेटिव डिग्री हो गई क्लोजर, उसका जो प्रतिबिंब था और अब और ज़्यादा मतलब नज़दीक थी। प्रेसिंग इट्स हैंड्स ऑन द ग्लास, प्रेसिंग यानी कि दबाते हुए, इट्स हैंड्स अपने हाथों को, ऑन द ग्लास यानी कि कांच पे। तो वो उसका जो प्रतिबिंब था और भी नज़दीक था, और जो प्रेसिंग यानी कि दबाते हुए, इट्स हैंड ऑन द ग्लास, और ग्लास पे वो हाथ को ऐसे प्रेस कर रही थी यानी दबा रही थी, जैसे कि खोलने की कोई चीज़ कोशिश करते हैं ना, उस तरह से। इट विस्पर्ड, तो विस्पर का मतलब होता है जब हम धीरे धीरे फुसफुसा के बोलते हैं ना, तो उसे विस्पर बोलते हैं। इट विस्पर्ड यानी वो फुसफुसाया, सेकेंड फॉर्म के रूप में है। लेट मी आउट, क्या फुसफुसाया कि लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। उसका जो प्रतिबिंब था वो फुसफुसाया कि मुझे बाहर निकालो। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, क्लारा वाज गोन, यानी जो क्लारा थी वो जा चुकी थी। इन द मिरर यानी आईने में, टू फेसेस कुड बी सीन, यानी कि दो चेहरे, कुड बी सीन यानी देखे जा सकते थे। वन स्माइलिंग, वन स्क्रीमिंग, एक मुस्कुराते हुए और दूसरा चीखते हुए, तो स्क्रीमिंग में यहाँ पे जी छूट गया है, स्क्रीमिंग। तो एक जो चेहरा था इन द मिरर आईने में, एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, वन स्माइलिंग, एंड जो दूसरा था वो स्क्रीमिंग, चीखते हुए देखा जा सकता था। टू फेसेस कुड बी सीन, तो यहाँ पे कुड मॉडल वर्ब हो गया और कुड बी सीन, यहाँ पे सी की थर्ड फॉर्म हो गई सीन। तो ये पैसिव में है, मॉडल वर्ब कुड की पैसिव वॉइस ये हो गई, यानी कि दो चेहरे देखे जा सकते थे आईने में, एक मुस्कुराता हुआ और दूसरा चीखता हुआ। तो जबकि जो क्लारा थी सुबह होते ही वो चली गई थी, फिर भी आईने में दो चेहरे दिख रहे थे, एक जो चेहरा था वो मुस्कुरा रहा था और दूसरा चीखता हुआ। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।